हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे वो है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी, एकदम बेसिक नॉलेज है। और ये दिया गया है छत्तीसगढ़ का मैप। जो पहला वीडियो था उसमें मैप के बारे में अधिकतर चीज़ें मैंने बता दी थी। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ एक बार ज़रूर वीडियो को देखिए, आपको अच्छा लगेगा। जितने भी सीजी व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप एक बार पहला वीडियो भी देखिए और ये भी वीडियो आप देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा या आपके यूज़ के लिए है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो नहीं किए हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में दिया है कि राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात है, वो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो बस्तर जिले के जगदलपुर के निकट कांकेर घाटी में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गौरलाटा। यह 1225 मीटर ऊंची है और यह छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा पर होती है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि राज्य की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सर्वाधिक वर्षा अबुझमाड़ में होती है और ये 187.5 सेंटीमीटर में होती है बरसात। उसके बाद यह राज्य का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा, मतलब सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना मंदिर है वो है देवरानी जेठानी मंदिर, जो ताला गांव बिलासपुर में स्थित है। फिर नेक्स्ट है राज्य का काशी, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की काशी किसे कहा जाता है या वाराणसी किसे कहते हैं। तो खरौद को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ राज्य का कश्मीर किसे कहा जाता है। तो चैतुरगढ़ को कहा जाता है, जो कोरबा में स्थित है। और एक और है कि छत्तीसगढ़ की शिमला किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ की शिमला मेन पार्ट को कहा जाता है, जो मैं स्लाइड में लिखना भूल गई हूँ, मैं मुँह से बोल देती हूँ। तो राज्य का काशी किसे कहा जाता है, खरौद को। उसके बाद नेक्स्ट है कि राज्य का खजुराहो कहाँ है, भोरम देव किसे कहा जाता है, भोरम देव, जो 11वीं शताब्दी में थे। फिर राज्य का प्रयाग राजिम को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रयाग राजिम को कहा जाता है, जो महानदी, पैरी, सोंडूर नदियों का संगम है। फिर राज्य का चेरापूंजी अबुझमाड़ की पहाड़ी को कहते हैं, जो नारायणपुर में है। खजुराहो, भोरम देव जो 11वीं शताब्दी में थे। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रयाग कहा जाता है राजिम को, और राज्य की चेरापूंजी कही जाती है अबुझमाड़ की पहाड़ी, जो नारायणपुर में स्थित है। इससे पहले अबुझमाड़ बताया गया था कि जहाँ पे राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो अबुझमाड़ है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य की चेरापूंजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्य की तालाबों की नगरी किसे कहा जाता है, मतलब छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी जहाँ सब बहुत अधिक तालाब पाए जाते हैं वो है रतनपुर। और रतनपुर सबसे ज़्यादा फेमस है महामाया मंदिर के लिए। फिर मंदिरों की नगरी कहा जाता है आरंग को, जो है रायपुर में स्थित है। तो ये दो चीज़ याद रखिएगा, तालाबों की नगरी रतनपुर और मंदिरों की नगरी आरंग को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में जनगणना देखेंगे 2011 के अनुसार, अभी तक नया जनगणना आया ही नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 के अनुसार या 11 में जनसंख्या कितनी थी, 2,55,45,198 कुल जनसंख्या थी, जिसमें महिलाएं थी 1,27,12,303 और पुरुष थे 1,28,32,895 महिलाएं थी। और जनसंख्या घनत्व कितना था, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर थी। मतलब टोटल संख्या 2011 में इतनी थी, तो अभी 2022-23 में जो जनगणना आएगी वो जनसंख्या, जाहिर सी बात है कि भारत अभी पॉपुलेशन के मामले में सबसे ऊपर है, तो जनसंख्या में बढ़ोतरी तो हुई होगी। तो याद रखिएगा उस टाइम जनसंख्या कुल कितनी थी, 2,55,45,198 कुल जनसंख्या थी, जो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि साक्षरता दर कितनी थी छत्तीसगढ़ में। तो 70.28% साक्षरता दर थी।
और 10 की वृद्धि कितनी हुई थी, तो 2001 से लेकर 2010 के बीच वृद्धि कितनी हुई, तो 22.61%। और लिंगानुपात कितना हुआ, 991। ये था लिंगानुपात। तो ये सब जानते होंगे आप लिंगानुपात क्या है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय जनसंख्या, जो लोग शहर में रहते हैं उनकी जनसंख्या कितनी थी 2011 में, तो 59,37,237 लोग शहर में रहते थे। और ग्रामीण जनसंख्या थी 1,96,07,961 लोग। सबसे ज़्यादा रहते हैं गांव में छत्तीसगढ़ में। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो रायपुर है। और सबसे कम या न्यूनतम जनसंख्या वाली जो जिला है वो कौन सी है, नारायणपुर है। ये दोनों याद रखिएगा, जनसंख्या सबसे ज़्यादा रायपुर में है और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, तो नारायणपुर में है। और सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में अधिकतर लोग गांव में रहते हैं, शहर में कम रहते हैं, लेकिन आजकल बहुत लोग शहर में भी रहते हैं। तो शहर में कितने थे उस टाइम में, तो 59 लाख। उसके बाद यह है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थितियों विस्तार के बारे में। इससे पहले भी मैंने बताया, तो छत्तीसगढ़ राज्य ऊंची नीची पर्वत श्रेणी व घने जंगलों वाला राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का कम से कम 4.11% है। और क्षेत्रफल के अनुसार भारत के राज्यों में इनका 10वां स्थान है। मतलब सबको पता है कि छत्तीसगढ़ पहाड़ी इलाका है और ये सेंट्रल में पड़ते हैं। इसका क्षेत्रफल 1.35 लाख टन है और भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। अब भारत के राज्यों में इनकी संख्या 10वां पर आती है। अब कर्क रेखा के बारे में मैंने उस दिन बताया था, तो भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा सूरजपुर जिले में एक दूसरे को काटती है और सूरजपुर जिले से मैं भी आती हूँ। फिर छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टि प्रदेश है। भू आवेष्टि प्रदेश उनको कहा जाता है, इस राज्य की सीमा ना तो किसी समुद्र तट से नहीं लगती है और ना ही ये सीमा किसी भी देश को स्पर्श करती है। उसे ही क्या बोला जाता है, भू आवेष्टिक प्रदेश कहते हैं, जिसकी सीमा ना तो इसकी हमारी जो छत्तीसगढ़ उसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगेगी और ना ही किसी देश से दूसरे देश से हमारी छत्तीसगढ़ सीमा क्या होती है, सटी हुई है। इसलिए इसे बोला जाता है छत्तीसगढ़ को भू आवेष्टिक प्रदेश कहा जाता है। और हम सबको पता है कि हम लोग सेंट्रल में रहते हैं और बहुत सारे हमारे आसपास मतलब जिले सटे हुए हैं। एक तो उड़ीसा आता है, उड़ीसा ही है जो समुद्र से सटा हुआ है, छत्तीसगढ़ नहीं है। फिर दिया छत्तीसगढ़ जो उसका उत्तरी अक्षांश है वो कितना है, 17 अंश और 46 इंच से उत्तरी अक्षांश और 24 अंश से 0.5 लिखोगे, 24 अंश और 0.5 उत्तरी अक्षांश और 80 अंश 15 इंच पूर्वी देशांतर मध्य रेखाओं में स्थित है। और राज्य में अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो उसकी लंबाई है 700 से लेकर 800 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो इसकी लंबाई है 335 किलोमीटर। बहुत लोग जाते रहते हैं तो लंबाई ज़्यादा है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो 700 से लेकर 800 किलोमीटर पड़ेंगे, लेकिन पूरब से पश्चिम की ओर अगर हम जाते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में ही तो उसकी लंबाई कितनी आती है, 435 किलोमीटर के अंतर्गत आती है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा। वीडियो पूरा देखिए, बहुत सारी नॉलेज मिलेंगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।